अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस साइड पे मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। जनाब इंतज़ार ख़त्म। J-35 फिफ्थ जनरेशन तैयारा जनाब पाकिस्तान आ रहा है। चीन में पाकिस्तानी पायलट्स की ट्रेनिंग ख़त्म हो गई है और तैयारा साज कंपनी की तरफ से जो नई प्रोडक्शन साइट का आगाज़ किया गया था, वहाँ पर इस नई प्रोडक्शन लाइन ने अब J-35 तैयारों की प्रोडक्शन का काम शुरू कर दिया है। तैयारों की जो तैयारी है वो जनाब ज़ोरों शोर से जारी है और 20 तैयारों की यानी J-35 20 तैयारों की पहली खेप इंशाल्लाह 2026 की पहली माही में पाकिस्तान पहुंच जाएगी, जबकि 20 तैयारों पर मुश्तमिल दूसरी खेप भी 2026 के दिसंबर तक पाकिस्तान पहुंच जाएगी। और इस हवाले से पाकिस्तान और चीन के दरमियान $2.4 बिलियन की ये जो फिफ्थ जनरेशन तैयारे हैं 40 J-35, इनका मुआहदा तय पा गया है और पाकिस्तान ये रकम एक साथ में चाइना को अदा करेगा। अब इस सूरत हाल में सवाल है और यकीनी तौर पर बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि J-35 तैयारों के हवाले से जो इब्तदाई पेशकश सामने आई थी वो इस साल अप्रैल में सामने आई थी और ये खबर भी सामने आई थी कि ये जो ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में पाकिस्तान की शानदार कामयाबी के बाद चीन की तरफ से ना सिर्फ J-35 बल्कि KJ-500 और उसके साथ साथ पाकिस्तान को HQ-19 जो उनका मिसाइल डिफेंस सिस्टम है ये भी पाकिस्तान को फ्राहम करने की पेशकश की गई थी। और पाकिस्तान ने चाइना की इस पेशकश को ना सिर्फ कबूल कर लिया था बल्कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से उनके ऑफिशियल एक्स हैंडल पर इसकी तशहीर भी की गई थी, यानी इस बात को एक्नॉलेज किया गया था कि पाकिस्तान चाइना से ये जदीद तरीन इक्विपमेंट खरीदने के लिए तैयार है और इस पर बामानी और बामकसद गुफ्तगू का आगाज किया जाएगा। लेकिन फिर उसके बाद ये जो J-35 तैयारे हैं इनकी पाकिस्तान की फराहमी को जो है वो ताखीर का शिकार हो गई। ये ताखीर क्यों हुई, ये भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट सवाल है और अब इस हवाले से कौन सी नई डेवलपमेंट्स सामने आई हैं इसके ऊपर बात करेंगे। इन तमाम सवालात का जायजा लेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं दुबई एयर शो में तेजस तैयारे के हादसे के हवाले से। और इस हादसे ने इनफैक्ट इंडिया का एक जिसे मैं आपसे ये कहूं कि उनकी एक बहुत बड़ी जो ख्वाहिश है उसके रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट को क्रिएट कर दिया है, तो ये कहना भी कुछ ज़्यादा गलत नहीं होगा। तेजस हादसे का शिकार जो पायलट थे कैप्टन नमन, उनकी जो जिस्ते खाकी है वो भिजवा दिया गया है इंडिया में उनके आबाई शहर में और उनकी जो आखिरी रसूमात हैं वो भी अदा कर दी गई हैं। और इस यानी उनकी आखिरी रसूमात का जो भी तकरीब थी वहाँ पर उनकी फैमिली और इंडियन एयरफोर्स के नुमाइंदों ने शिरकत भी की है और इस बात का इजहार भी किया है कि इस त्यारे हादसे की जो बाज़ाब्ता तौर पर तहकीकात हैं वो भी की जाएंगी और तेजस तैयारे की जो इस वक्त इंडियन सर्विस में मौजूद हैं तकरीबन 40 के करीब तेजस तैयारे, इनको दोबारा रीचेकिंग के लिए ग्राउंड कर दिया गया है। और ये जो हाल कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, ये इन तैयारों का असर नौ जायज़ा लेगी और इसमें पाई जाने वाली जो भी तकनीकी खराबियां हैं उसको दूर करेगी ताकि ये जो तेजस की जो सूरत हाल है ये ज़रा कुछ बेहतर हो जाए। अलबत्ता दुबई एयर शो में आलमी असला खरीदारों के सामने भारत के तेजस फाइटर तैयारे का हादसा इंडिया के कौमी एजाज के लिए एक बहुत बड़ा धचका है, जिससे ये जेट अपने किरदार को बतौर इंडियन डिफेंस टेक्नोलॉजी के मुजाहरे को बरकरार रखने में कतई तौर पर नाकाम रहा है। इस हवाले से बरतानवी खबर रसां इदारे रॉयटर्स ने एक रिपोर्ट को जारी किया है जिसमें रॉयटर्स का ये मानना है कि तेजस हादसे की वजूहात का तो अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर इल्म नहीं हो सका क्योंकि इस तैयारे हादसे की तहकीकात जारी हैं। अलबत्ता ये जो हादसा है उसने भारत के लिए एक नई तजवीज़ को डेवलप किया है क्योंकि दुबई एयर शो जहाँ पर कई ममालिक की तरफ से अपनी जो दिफाई टेक्नोलॉजीज़ हैं ख़ास तौर पर जेट्स के हवाले से उसको पेश किया था और इंडिया का मुकाबला पाकिस्तान के JF-17 थंडर के साथ था, लेकिन ये जो त्यारा हादसा है उसने भारत की कोशिशों पर एक नेगेटिव इंप्रेशन को छोड़ा है और 4 दहाइयों की इंडिया की जो मेहनत थी तेजस के तैयारे में वो मुकम्मल तौर पर नाकाम होती हुई नजर आई है। अमेरिकी मिचेल इंस्टीट्यूट फॉर एरोस्पेस स्टडीज़ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डगलस बर्की का ये कहना है कि दुबई एयर शो में
तेजस तैयारे के हादसे का मंजरनामा बहुत बेरहम था और एयर शोज में होने वाले साबका हादसात की तरफ इशारा किया उन्होंने, जहां ममालिक और सनती कौमी कामयाबियों का मुजाहरा करती हैं। उनका यह कहना है कि एक हादसा बिल्कुल उलट पैगाम देता है, एक ड्रामाई नाकामी का पैगाम। ताहम उन्होंने कहा कि अगरचे तेजस मनफी तशहीर का सामना करेगा, लेकिन इम्कान ये है कि ये जो अपनी खामियों को ओवरकम करके तेजस दोबारा आलमी तवज्जो को हासिल करने की कोशिश ज़रूर करेगा। इस मौके पर उन्होंने 1999 में रूसी SU-30 तैयारे हादसे का जिक्र किया, जो पेरिस एयर शो में ज़मीन से टकराने के बाद क्रैश हो गया था। एक दहाई कबल इसी एयर शो में सोवियत MiG-29 क्रैश हुआ था, अलबत्ता अमला महफूज रहा था और भारत ने बाद अज़ां SU-30 को भी इंडियन एयरफोर्स के लिए हासिल किया था और MiG-29 को भी इस हादसे के बाद इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया गया था। उनका यह कहना था कि फाइटर तैयारों की फ़रोख्त हादसात की बजाय उनके आला मेयार पर बेस करती है और हादसे अमूमी तौर पर एक वक्ती वाक़े का इजहार करते हैं या वक्ती नाकामी का इजहार करते हैं। तेजस प्रोग्राम इनफैक्ट 1980 में शुरू किया गया था और भारत ने ये जो MiG-21 तैयारे थे उसकी जगह लेने के लिए इस तैयारे साजी का प्रोग्राम शुरू किया था और इस तैयारे के लिए जो अमेरिकन कंपनी थी उसके ज़रिए उससे एक ऑर्डर दिया गया था, जिसके तहत ये जो इंजन्स थे, अमेरिकन इंजन्स, ये तेजस तैयारों के लिए फराहम किए जाने थे। लेकिन ये जो इंजन्स की फराहमी थी ये भी बार बार तातुल का शिकार रही और उसके नतीजे में ये जो तेजस प्रोग्राम है इसके ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान लगता रहा। अब मौजूदा सूरत हाल ये है कि इंडिया की तरफ से MiG-21 तैयारों को रिटायर कर दिया गया है और इंडिया के जो स्क्वाड्रन्स थे फ़ज़ाइया के वो जो है वो 46 से कम होकर अब 29 हो गए हैं। यानी इंडियन एयरफोर्स में फाइटर जेट्स की नुमायां कमी हुई है और इस कमी को दूर करने के लिए तेजस प्रोग्राम शुरू किया गया था। अब फैसला यह किया गया है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कि तेजस और MiG-21 दोनों की अदम मौजूदगी में इंडियन एयरफोर्स अब शेल्फ शॉपिंग करेगी, यानी वो तैयारे जो इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में फॉर सेल अवेलेबल हैं, इंडियन एयरफोर्स तरजीही बुनियादों पर SU-30, रफाल का नेक्स्ट वर्जन या SU-57 तैयारे जो हैं रशिया से वो हासिल करने की कोशिश करेगी और अपने स्क्वाड्रन्स को दोबारा कम अज कम लेवल पर यानी 36 से 38 स्क्वाड्रन्स तक इनको एक्वायर करेगी। और इसका मतलब यह है कि इंडिया आने वाले दिनों में 100 से जायद जंगी तैयारे खरीदने का ऑर्डर देगा, जिसमें 5th जनरेशन तैयारे SU-57 भी शामिल हो सकते हैं। और चूंकि ये जो इशारे हैं रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के इंडिया के दौरे के मुमकिना तौर पर अगले महीने, उसमें SU-57 तैयारों की खरीदारी के हवाले से भी कोई डील रशिया के साथ तय पा सकती है। और इंडियन जो मीडिया है और इंडियन गवर्नमेंट इस बात के मुसलसल इशारे दे रहे हैं कि रशिया के साथ SU-57 की ज्वाइंट प्रोडक्शन पर भी पेशरफ्त हो सकती है। लिहाजा इंडिया की तरफ से 5th जनरेशन तैयारों को एक्वायर करने की सूरत में पाकिस्तान के लिए भी ये ज़रूरी है कि वो 5th जनरेशन तैयारे हासिल करे। अब 5th जनरेशन तैयारों के लिए एक जानिब पाकिस्तान का तुर्की के साथ मुश्तरका जो मंसूबा है कान तैयारों का, वो इस वक्त मुकम्मल हो चुका है और 2028 में ये जो कान 5th जनरेशन तैयारे हैं ये पाकिस्तान की जो एयर फ्लीट है उसमें शामिल हो जाएंगे। अलबत्ता 2028 से पहले पाकिस्तान के पास J-35 तैयारे भी शामिल हो जाएंगे पाकिस्तान की फ़ज़ाइया में। अलबत्ता इन तैयारों की जो फरामी है पाकिस्तान को वो ताख़ीर का शिकार अलबत्ता डेफिनेटली हुई है। इब्तदाई तौर पर ये जो तैयारे थे J-35 इन्होंने इस साल अगस्त के अंदर पाकिस्तान की कौमी दिन की तकरीब में इन्होंने जो फ्लाई पास्ट था इसमें हिस्सा लेना था, लेकिन ज़राए ने इस बात का इंकशाफ किया है कि तजुर्बात के दौरान ये जो स्टेल्थ कोटिंग थी J-35 के ऊपर इसमें
कुछ खामियां नजर आईं और इसके साथ साथ चंद तकनीकी खामियां इसकी परवाज के दौरान भी नजर आईं जब चाइना ने इसको अपनी एयर सर्विस के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया, जिसके बाद ये जो तैयारों की फरामी है J-35, इसकी फरामी को रोक दिया गया और पाकिस्तान की ये ख्वाहिश थी कि इन तैयारों के अंदर पाकिस्तान के पास जो दस्तयाब मिसाइल्स हैं, एयर टू एयर मिसाइल्स या एयर टू सरफेस मिसाइल, इनको भी शामिल करने के लिए J-35 में इसके डिज़ाइन के अंदर कुछ तब्दीलियां की जाए ताकि पाकिस्तान के वेपन इंटीग्रेशन हो सके J-35 तैयारों में, जिसके बाद इसके डिज़ाइन के अंदर बताया जा रहा है कि कुछ तब्दीलियां की गई हैं, खास तौर पर इसकी वेपन बे के अंदर, क्योंकि 5th जनरेशन तैयारे की जो वेपन बे है वो उसके विंग्स के नीचे नहीं होती, वो छुपी हुई होती है और फायर के मौके पर ही जो मुतलका हथियार है वो ट्रे में से नीचे आता है, जिसको बाद अज़ां फायर किया जाता है। तो J-35 तैयारों में एक जानिब ये प्रॉब्लम आई थी, अगरचे J-35 तैयारों पर पाकिस्तानी पायलट्स को इसी साल जो है वो जून के अंदर उनकी ट्रेनिंग का आगाज किया गया था और एक J-35 तैयारे के ऊपर पाकिस्तान का कौमी परचम पेंट करके भी पाकिस्तानी तैयारों ने ये जो गिलगित और बल्तिस्तान की फ़ज़ाई हदूद है यहाँ पर उन्होंने आकर परवाज़ें भी की थी। और पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से जो एक प्रोमो जारी किया गया था उसमें भी ये जो J-35 तैयारे थे ये पाकिस्तान के उस एयर प्रोमो में मौजूद थे। तो ये इस बात का सबूत था कि पाकिस्तान J-35 ले रहा है। उसके साथ साथ ये जो तैयारा साज कंपनी थी J-35 शांगडू, इसने अपनी एक नई प्रोडक्शन साइट उसकी तामीर शुरू की थी और वो कई किलोमीटर एरिया पर मुश्तमिल है। ये जो प्रोडक्शन लाइंस बन रही थी J-35 की, उसके बाद अब ये खबर आई है कि ये जो प्रोडक्शन लाइन है ये ना सिर्फ कंप्लीट हो गई है बल्कि तब्दीलियों के बाद J-35 की जो परवाज़ें हैं वो मुकम्मल भी हो गई हैं और J-35 को चाइना ने अपनी एयरफोर्स के अंदर इसकी शमूलियत भी कर दी है। और अब चाइना एयरफोर्स की जो ज़रूरियात हैं उसके मुताबिक J-35 की जो प्रोडक्शन है वो शुरू कर दी गई है और जैसे ही रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट्स चाइना की एयरफोर्स के लिए वो मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद फौरी तौर पर ये जो J-35 तैयारे हैं यानी इनका एक्सपोर्ट वर्जन खास तौर पर पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान J-35 का पहला जो है वो कस्टमर बन चुका है ये जो चाइना के साथ, तो ये फौरी तौर पर इनकी फरामी का आगाज़ हो जाएगा। और अब तक की इतलात के मुताबिक ये जो नई प्रोडक्शन लाइन है ये 1 महीने के अंदर 10 तैयारों को तैयार करेगी। तो इसका मतलब ये है कि आने वाले चंद महीनों के अंदर ये जो सिस्टम है चाइना की प्रोडक्शन का वो मुकम्मल हो जाएगा और इंशाल्लाह 2026 की पहली छमाही के अंदर ही पाकिस्तान को J-35 तैयारों की जो फरामी है इसका आगाज़ हो जाएगा। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने KJ-500 जो मिसाइल्स ये जो तैयारे थे सर्विलेंस, इनके लिए भी अब बातचीत मुकम्मल हो चुकी है और ये जो मुकम्मल डील बनी है पाकिस्तान की चाइना के साथ वो तकरीबन $2.4 अरब की तय पाई है। और ये पेमेंट जो है वो पाकिस्तान चाइना को एक साथ में अदा करेगा। ये नहीं है कि पाकिस्तान को यकमुश्त ये $2.4 बिलियन चाइना को अदा करने हैं, ये एक साथ में, और इसके लिए कुछ टाइम फ्रेम पाकिस्तान और चाइना के दरमियान तय पा गया है। अमूमी तौर पर जब पाकिस्तान ने J-10C तैयारे लिए थे तो उस वक्त भी पाकिस्तान को ये जो डिफर पेमेंट्स हैं इसकी सहूलत मिली थी और पाकिस्तान ने 7 साल के अंदर ये जो पेमेंट है J-10C की ये की थी चाइना को। अभी बांग्लादेश के साथ भी चाइना ने J-10C तैयारे उनको देने की जो डील है वो साइन की है और बांग्लादेश भी 10 साल में एक साथ के अंदर ये जो पैसे हैं J-10C के ये चाइना को अदा करेगा। इसी फार्मूले के तहत पाकिस्तान भी ये जो J-35 तैयारे हैं उसकी कीमत अदा करेगा मुमकिना तौर पर। और इसके साथ साथ पाकिस्तान की तरफ से चाइना से J-20 तैयारों के लिए भी जो माइटी ड्रैगन तैयारे हैं इनके हसूल की ख्वाहिश का भी इजहार किया गया है। अलबत्ता
J20 के बारे में अब तक चाइना ने इसको एक्सपोर्ट वर्जन के तौर पर तैयार करने का फैसला नहीं किया। चाइना ये समझता है कि J20 उसका एसेट है और वो इसको अभी तक एक्सपोर्ट के लिए पेश नहीं करेगा जब तक नेक्स्ट जनरेशन यानी 6th जनरेशन जिसके तजुर्बात इस वक्त चाइना में जारी हैं वो उसकी एयर फ्लीट में शामिल नहीं हो जाते। 6th जनरेशन तैयारों की शमूलियत के बाद मुमकिना तौर पर J20 माइटी ड्रैगन्स तैयारे भी एक्सपोर्ट के लिए तैयार होंगे और ये जो J20 हैं उसके बाद ये पाकिस्तान को मिल जाएंगे। तो J35 का इंतजार खत्म हो जाएगा और उसके बाद पाकिस्तान को एक एज इंडिया के ऊपर 5th जनरेशन तैयारों में डेफिनेटली हासिल हो जाएगा, क्योंकि अगर Su-57 की डील रशिया के साथ तय भी पा जाती है तो वो फौरी तौर पर इंडिया के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। उसको भी इंडियन एयर फोर्स में शामिल होने के लिए कम से कम 3 से 4 साल का टाइम लगेगा। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की जो एयर सुपीरियरिटी है इंडिया के ऊपर वो इंशाल्लाह बरकरार भी रहेगी और पाकिस्तान अपनी एयर फोर्स की बल के ऊपर इंशाल्लाह अपने लिए जो रीजन के अंदर जो उसकी प्रोफाइलिंग है उसमें इजाफा होता रहेगा और J35 इंशाल्लाह पाकिस्तान के डिफेंस में बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। अपनी राय जरूर इजहार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 9233 8122 280.